मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी इलेक्शन लड़ता है तो बीजेपी को फायदा हो जाता है, तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। सबको दर्द क्या है कि ये आखिर कौन है जिसके सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, जिसकी जबान तेज तलवार की तरह चलती है। तो सुना आपने, असदुद्दीन ओवैसी खूब बोले और केवल बोले नहीं बरसे, और जब बरसे तो विरोधियों पर बहुत बरसे। ओवैसी की इस बयान की एक एक लाइन में दिल्ली सत्ता तक पहुंचने वाली कड़वाहट छिपी है। सालों से कांग्रेस ने कहा, ममता दीदी ने कहा, अखिलेश यादव ने कहा ओवैसी तो वोट कटवा है, लेकिन आज ओवैसी ने उन्हीं के पाले में गेंद डाल दी। 294 सीट पर कांग्रेस लड़ती है, लेफ्ट फ्रंट 250 सीट पर लड़ता है, टीएमसी 294 लड़ती है, बीजेपी भी 294 लगती है, और सबको दर्द क्या है कि ये आखिर कौन है जिसके सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, जिसकी जबान तेज तलवार की तरह चलती है। ये 11 सीट पर लड़ता है तो इनको दर्द शुरू हो जाता है। ओवैसी ने अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। उन्होंने कांग्रेस, टीएमसी और समाजवादी पार्टी की आंखों में आंखें डालकर कहा है, दम है तो बीजेपी को हरा कर दिखाओ, मेरा नाम बीच में क्यों लाते हो। आज की हमारी इस विशेष कहानी में हम डिकोड करेंगे ओवैसी के इस मिशन 2026 के तेवरों को। कहानी शुरू होती है एक रैली से, जहां ओवैसी का गुस्सा फूट पड़ा। कई साल से उन पर इल्जाम लगता आया है कि वो वोट काटते हैं, कि वो बीजेपी की मदद करते हैं, लेकिन इस बार ओवैसी डिफेंसिव नहीं बल्कि अटैकिंग मोड में थे। ओवैसी ने सीधा वार किया। उन्होंने कहा, अगर आप में ताकत है, अगर आप खुद को बीजेपी का विकल्प कहते हैं, तो जाइए और मोदी और शाह की जोड़ी को शिकस्त दीजिए। अपनी नाकामियों का ठीकरा मजलिस के सिर पर फोड़ना बंद कीजिए। इनको लगता है बीजेपी जीत जाती है। अरे 11 को छोड़ो, 270 पर तुम जीत जाओ और बीजेपी को हरा दो। तुम में दम है तो बताओ मुझे, तुम कब तक इस समाज को रोकोगे कि इसकी लीडरशिप ना बने। मजलिस से डर इसीलिए है कि सबकी लीडरशिप होती है, पटेल समाज की लीडरशिप होती है, ओबीसी समाज की लीडरशिप होती है, दलितों में बास तबकात की लीडरशिप होती है। भारत में अगर किसी की लीडरशिप नहीं हो सकती तो जालिम लोग कहते हैं कि मुसलमान की लीडरशिप नहीं हो सकती है। ये सिर्फ एक बयान नहीं, एक राजनीतिक ढाल है। ओवैसी जानते हैं कि 2024 के बाद से विपक्ष मुस्लिम वोटों पर अपनी दावेदारी मजबूत कर रहा है। ओवैसी का ये पलटवार दरअसल अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की एक कोशिश है। वो कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम वोट छिटक रहा है तो उसके जिम्मेदार ओवैसी नहीं बल्कि विपक्ष की कमजोरी है। अब इस कहानी के पीछे के गणित को समझिए। ओवैसी के इस गुस्से के 3 बड़े कारण हैं। कारण नंबर 1, अस्तित्व की लड़ाई। उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक ओवैसी पर वोट कटवा का ठप्पा लगाकर उन्हें हाशिए पर धकेलने की कोशिश हुई है। कारण नंबर 2, वोट बैंक की शिफ्टिंग। हालिया चुनावों में देखा गया है कि मुस्लिम समुदाय ने रणनीतिक रूप से उन पार्टियों को वोट दिया जो बीजेपी को हराने में सक्षम दिखी। ओवैसी अब उस नैरेटिव को तोड़ना चाहते हैं। कारण नंबर 3, बी टीम वाले नैरेटिव का अंत। ओवैसी अब यह साबित करना चाहते हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ सबसे मुखर आवाज हैं, और अगर विपक्ष हारता है तो ये उनकी रणनीतिक विफलता है। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस और टीएमसी बिना ओवैसी के मुस्लिम वोटों को एकजुट रख पाएंगे? क्या ओवैसी का यह शह और मात का खेल विपक्षी गठबंधन में दरार डालेगा? अब कहानी का ट्विस्ट देखिए। ओवैसी के इस बयान से सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? जवाब है इंडिया गठबंधन। अगर ओवैसी अकेले चुनाव लड़ते हैं तो पोलराइजेशन बढ़ता है, और राजनीति का पुराना नियम है, जब जब वोट बढ़ता है तो फायदा सत्ताधारी दल को होता है। लेकिन ओवैसी अब इस इल्जाम को ढोने के मूड में नहीं है। उनका संदेश साफ है कि मुसलमान अब किसी का बंधुआ मजदूर नहीं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का ये चैलेंज सिर्फ एक चुनावी बयान नहीं बल्कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों की बिसात है। उन्होंने गेंद अब कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के पाले में डाल दी। देखना यह होगा कि क्या विपक्ष इस चुनौती को स्वीकार करता है या फिर ओवैसी का यह ब्रह्मास्त्र विपक्ष के समीकरण बिगाड़ देगा। सियासत की इस बिसात पर मोहरे सज चुके हैं और ओवैसी ने अपनी चाल चल दी। फिलहाल इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।